हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज राजीव मिश्रा, आपका मित्र, आपका शुभ चिंतक। एक बार फिर आपसे रूबरू हूं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए जो मेरी और आपकी आने वाली जिंदगी के लिए, आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम इन बातों पर गौर फरमाएंगे, इन बातों पर चलेंगे, तो ये जो हम आज चर्चा करने जा रहे हैं वो आपकी भविष्य की जिंदगी को, आपके भविष्य को खुशहाल और आनंदमय बना देगा। जी हां मित्रों, मैं आज बात करना चाहता हूं रिग्रेट्स पर। जी हां, इंग्लिश में रिग्रेट्स, हिंदी में इसे मलाल कहते हैं, पश्चाताप कहते हैं। जी हां, हम देखते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कभी कभी हमें कई ऐसी बातें आती हैं हमारे सामने जिन पर हमें लगता है कि अगर हम ऐसा करते तो कितना अच्छा होता, अगर हम ये कर लेते तो कितना अच्छा होता। जी हां मित्रों, ये रोजमर्रा की जिंदगी के मलाल या रोजमर्रा की जिंदगी के पश्चाताप तो ठीक है, लेकिन जब व्यक्ति अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा होता है, जब वो इस दुनिया को छोड़कर स्वर्ग की तरफ जा रहा होता है, अगर उस समय उसके मन में, उसके दिल में कुछ मलाल रह जाते हैं, तो फिर निश्चित ही उसकी जिंदगी, उसका पूरा जीवन कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि वो असफल जीवन कहा जाएगा। मित्रों, तो आज मैं इन्हीं रिग्रेट्स पे बात करना चाहूंगा, इन्हीं मलाल पे बात करना चाहूंगा कि क्यों जिंदगी में ये मलाल रह जाते हैं, क्यों जिंदगी में ये पश्चाताप रह जाते हैं, जिससे हम जब ईश्वर के पास जा रहे होते हैं तब हमें ये मलाल होते हैं। जी हां मित्रों, मैं इस बारे में आपको बात करना चाहूंगा ब्रॉनी वेयर। जी हां, ब्रॉनी वेयर एक बड़ी लेखिका थी और वास्तव में ये नर्स थी। और जब ये नर्स थी तो इनके हॉस्पिटल्स में या इनके यहाँ जो इलाज कराने लोग आते थे, उनसे ब्राउनी वेयर ने चर्चा की। जब वो लोग अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिर रहे होते थे, तब ब्राउनी वेयर उनसे चर्चा करती थी कि वास्तव में आप केवल ये बताइए कि आपको अपनी जिंदगी से क्या रिग्रेट्स है, आपको अपनी जिंदगी से क्या मलाल है। जी हाँ, तो उन्होंने इस प्रकार के बहुत सारे पुरुषों से, बहुत सारे महिलाओं से, बहुत सारे बड़े लोगों से, बहुत सारे छोटे लोगों से बात की, और जो सबने एक बात उन्हें अपने इंटरव्यू में ब्रॉनी वेयर को बताई, लेखिका को बताई, वो सबसे बड़ी बात ये थी कि लोगों ने ये कहा था कि वो ऐसा कर सकते थे कि वो अपनी जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी न जी पाई और दूसरों के बताए रास्ते पर चलकर दूसरों के अनुसार जिंदगी जी। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट था कि उन्होंने अपनी जिंदगी अपने अपनी अपने आधार पर नहीं जी, अपने सोच के आधार पर नहीं जी। ये सबसे बड़ा रिग्रेट था। यदि 5 बड़े रिग्रेट्स थे, लेकिन इसमें यह सबसे बड़ा रिग्रेट्स था। तो मित्रों, आज मैं बात करना चाहता हूं कि यह जिंदगी आपकी है, ये जिंदगी आपको जीना है। फिर हम अपनी जिंदगी की नैया किसी दूसरे के हवाले क्यों कर देते हैं? क्यों ऐसा सोचते हैं कि जैसा वो कहेगा, जैसा फलाना कहेगा, जैसा ढिकाना कहेगा, वैसे हमें अपनी जिंदगी जीनी है। और फिर ऐसे लोग जो अपने अनुसार जिंदगी नहीं जी पाते, उन्हें पूरी जिंदगी कोई ना कोई मलाल रहता है और ये मलाल उनके साथ ही ऊपर जाता है। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी भी मैं, वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी का टारगेट चुन लिया, जिन्होंने अपनी जिंदगी की दिशा चुन ली, वो 0.01% लोग इस दुनिया में हैं, वो सफल रहते हैं। ना केवल वो लोग इस धरती पर अपनी खुशहाल जिंदगी जीते हैं, बल्कि जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं, तब भी वो एक संतुष्ट के साथ ये दुनिया को छोड़ते हैं। और वो व्यक्ति जो अपने अनुसार जिंदगी नहीं जी सकता, जो दूसरों के अनुसार जिंदगी जीता रहा है, वो सारी जिंदगी मलाल करता रहता है और एक मलाल के साथ ही ऊपर चला जाता है। जी हां मित्र, तो मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा कि सबसे पहले जिन्होंने डिसाइड कर लिया 0.01%, बकाया 10,000 में से 9,999 लोग तो ये डिसाइड कर ही नहीं पाते कि उन्हें करना क्या है। अब जिसने डिसाइड कर लिया वो तो वास्तव में एक हीरा बन गया,
वो तो एक कोहनूर बन गया और वो लगाया जाता है मुकुट में, वो चढ़ाया जाता है मंदिरों के पत्थरों पर, वो लगाया जाता है मस्जिद के पत्थरों पर। लेकिन दूसरे जो 9,999 व्यक्ति हैं, वो जो कभी डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उन्हें जिंदगी में किस तरफ जाना है, वो गली के उस पत्थर की तरह होते हैं जिन्हें चलते हुए राहगीर ठोकरें मारते रहते हैं, और वो गली में वहां पड़े रहते हैं जहां राहगीर ने ठोकर मार के उन्हें छोड़ दिया। सो ये आपको डिसाइड करना है कि यू हैव डिसाइडेड योर टारगेट। आपको अपना लक्ष्य पता है कि नहीं, आपको ये पता है कि नहीं आपको अपनी जिंदगी कैसे जीना है, या दूसरों की ठोकरों से आप जहां पहुंच जाएं वहां पहुंचना है। जी मित्रों, मेरे बहुत सारे मित्रों को हम लगातार चर्चा करते रहे हैं कि आपको अपने जीवन को दिशा देना है, आपको अपनी जिंदगी को स्वयं के विचारों से मोड़ना है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे मित्रों ने यह सोच लिया होगा कि उनकी जिंदगी का टारगेट क्या है। अगर आप अभी भी ये नहीं सोच पाए तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं, क्या आप उन 9,999 लोगों में सम्मिलित होना चाहते हैं जिन्हें अपनी जिंदगी की दिशा मालूम ही नहीं है? क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? क्या आप उन लोगों में सम्मिलित होना चाहते हैं, या फिर सम्मिलित होना चाहते हैं उन लोगों में, उस एक व्यक्ति में जो तरासा जाकर कोहनूर हीरा बन गया, या जो तरासा जाकर ईश्वर के चरणों में विराज गया, या जो है वो शिवलिंग बनकर आज भी पूजा जाता रहा है, या फिर आप गली का पत्थर रहना चाहते हैं? ये आपको डिसाइड करना होता है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास इस धरती पर रहने के लिए अनंत समय नहीं है। जी हां, आपको कुछ लिमिटेड समय मिला है मित्रों। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं मित्रों कि आपको इस धरती पर जीने के लिए अधिकतम कितना समय मिला है। आजकल औसत उम्र 70 साल हो गई। इसका मतलब ये मानता हूं मैं कि कई लोग 100 साल जिएंगे, कई लोग 90 साल जिएंगे, कई लोग 60 साल में ही इस धरती से चले जाएंगे औसत उम्र के हिसाब से। अब आपको अगर हम ये मान भी लें कि आप उन व्यक्तियों में हैं जिन्हें 100 साल जीना है, मतलब आपको इस धरती पर कुल मिले हैं 36,500 दिन जीने के लिए। कितने दिन मिले हैं? 36,500 दिन। उसमें से बहुत सारे दिन, कम से कम 10 साल, 10 साल मतलब 3,650 दिन आपके चले गए बचपन में। और 70 साल के बाद अगर हम ये कहें कि बुढ़ापा आ रहा है, या 60 साल के बाद बुढ़ापा आ रहा है, तो 30 साल आपके चले गए बुढ़ापे में। अब आपके पास अपने टारगेट, अपनी जिंदगी को जीने की दिशा देने के लिए समय कितना बचा है? आप जब तक समझदार होते हैं, 12, 13, 14 या 15 वर्ष तक, तो जब आप 15 साल पर समझदार हुए, 14 साल पर समझदार हुए, 16 साल पर समझदार हुए, तब आप अपनी जिंदगी को दिशा देने के बारे में सोचेंगे। अगर मैंने ये मान लिया कि आप 14 साल पे समझदार हो गए और 14 साल पे आपने डिसाइड किया कि हमें अपनी जिंदगी को दिशा देना है, मैं एक महान खिलाड़ी बनकर, मैं एक महान एक्टर बनकर, मैं एक महान म्यूजिशियन बनकर अपनी जिंदगी को एक म्यूजिशियन के तौर पर, एक एक्टर के तौर पर गुजारूंगा। तो अब आप देखिएगा कि आपने 14 वर्ष पर यह सोचा। 14 वर्ष से आपको कितना समय मिल रहा है? 14 वर्ष से मान लेते हैं कि 24 वर्ष तक अगर आप ये सब कर पाएंगे, महान खिलाड़ी बनने के लिए 24 या 25 वर्ष तक की उम्र बहुत होती है। उसके बाद सामान्यतः आदमी के म्यूजिशियन बनने या खिलाड़ी बनने या इस ढंग के जो कलाकार या सांस्कृतिक उसमें जाना है, थोड़ा कम चांसेस हो जाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि आपको 10 साल मिले, 10 साल मिले, 15वां साल, 16वां साल, 17वां साल, 18वां साल, 19वां, 20वां, तो आपको अगर 10 साल मिले हैं तो आपको मिले कुल 3,650 दिन। 3,650 दिन हैं आपके पास। अब अगर आपने अपनी तैयारी ठीक 15वें वर्ष में प्रवेश करते ही शुरू कर दी, तब आपके पास हैं 3,650 दिन। लेकिन अगर आपने अपनी तैयारी म्यूजिशियन बनने की, या एक्टर बनने की, या खिलाड़ी बनने की, मान लो 16वें साल पे शुरू की, तो आपके पास 9 साल हैं। मान लो आपने 17वें साल पे शुरू की, तो आपके पास 8 साल ही है। अगर आपने 18वें साल पे शुरू की, तो आपके पास 7 साल हैं। इसी ढंग से आप जितने लेट होते जाएंगे,
आपका उस फील्ड में जाने के चांसेस धीरे धीरे उतने ही कम हो जाएंगे। देखिए, मैंने एक चार्ट बनाया है, ये चार्ट आप भी यूज कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को भी इस चार्ट सिस्टम से अपने टारगेट के लिए प्रयास करने के, टारगेट तक पहुंचने के लिए प्रयास करने के लिए उन्हें आप जो है ये तरीका बता सकते हैं, ये दिशा दे सकते हैं। देखिए मित्रों, मैंने एक ये चार्ट तैयार किया है, आप ये चार्ट देखिएगा। अगर कोई व्यक्ति म्यूजिशियन बनना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति एक्टर बनना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति खिलाड़ी बनना चाहता है, तो आप देखिए इस चार्ट में हमने ये किया है कि उसने 15वें साल से शुरू किया है। इधर देखिएगा, उसने शुरू किया है 15वें वर्ष से। अब उसमें 15वें वर्ष में चार्ट कैसे बना? 15वें वर्ष में उसके पास कितने महीने हैं? मान लो वो 1 जनवरी को ही 15वें वर्ष में प्रवेश करता है, तो उसके पास वर्ष 15 का 12 महीने होंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसी तरह से हर वर्ष 16वें वर्ष में उसके पास 12 माह होंगे, 17वें वर्ष में 12 माह होंगे। तो सभी बच्चे या सभी युवा या और भी व्यक्ति जो अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं, और उनके पास कितना समय बचा है, ये देखिए हमने 10 साल लिखा हुआ है। 10 साल उन बच्चों के लिए है जो 14वें वर्ष में और 15वें में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा 18 वर्ष का हो गया तो उसके लिए 7 साल है, तो वो ये चार्ट 7 वर्ष का बनाएगा। अगर किसी के पास 6 वर्ष बचे हैं तो वो बच्चा ये चार्ट 6 वर्ष का बनाएगा। ऐसे में महीने लेगा, और जैसे जैसे महीने खत्म होते जाएंगे मित्रों, तो वो बच्चा उस महीने को काट देगा। जैसे उसने 15वें वर्ष के जनवरी में तैयारी शुरू की, जैसे ही जनवरी खत्म हुआ उसने जनवरी पे क्रॉस लगा दिया। फरवरी खत्म हुआ 15वें वर्ष का, उसने फरवरी पे क्रॉस लगा दिया। मार्च खत्म हुआ तो उसने मार्च पे क्रॉस लगा दिया। फिर उसे ये दिखता रहेगा कि मेरे पास अभी एक्चुअल में कितने महीने बचे हैं। अगर हम केवल महीनों की बात ना करें, हम बात करें महीने के साथ साथ हम बात कर लेते हैं घंटों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी फिक्स है। यू आर इन लिमिट, यू आर इन लिमिट। आपको नपी तुली जिंदगी दी गई है। क्या आप मानते हैं कि आप 150 साल जिएंगे? क्या आप मानते हैं कि आप 200 साल जिएंगे? मैंने कहा ना, अगर कोई बहुत अच्छा जिएगा 105, 110, 112, 115, 120। लेकिन आप यह सोच लीजिएगा कि आप 90, 80, 70 और 75 पे भी लुढ़क सकते हैं। तो इसी अवधि में आपको अपने सारे टारगेट्स निपटाने हैं, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक चार्ट और देखिएगा, ये आपके सामने एक चार्ट और है, इसे आप देखिएगा। मैंने इसमें यह बताया है कि अगर कोई व्यक्ति अधिकतम 100 साल जीता है तो अपनी जिंदगी में वो जीता है 36,500 दिन। जी हाँ मित्रों, अगर वो 100 साल जीता है तो वो जीता है 36,500 दिन मित्रों। और इन 36,500 दिनों में उस व्यक्ति के पास अपनी जिंदगी की दिशा निर्धारित करने के लिए हम अधिकतम 10 वर्ष ले सकते हैं, अधिकतम 10 वर्ष। अगर वो ये बनना चाहता था, अगर हम चाहते हैं कि वो प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता है, तो मैं ये मान लेता हूं कि वो 21वें वर्ष से अपनी तैयारी करेगा और वो तैयारी करता रहेगा 30वें वर्ष तक। इसके बाद बहुत सारा हमारे पास समय नहीं रहता है प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए, तो हम ये चार्ट बना के तैयारी करेंगे। चार्ट में हम लेंगे, ऊपर वर्ष लेंगे कि हमारे पास ये 4 वर्ष बचे हैं। अगर कोई 26 साल का हो गया है और वो प्रशासनिक सेवा की तैयारियों में जाना चाहता है, तो वो ऊपर लेगा 26वां वर्ष, 27वां वर्ष, 28वां वर्ष और 29वां वर्ष। 26वें वर्ष के 12 माह, 27वें वर्ष के 12 माह, 28वें वर्ष के 12 माह और 29वें वर्ष के 12 माह। कुल मिला के उसके पास 4 वर्ष अर्थात 48 महीने, और वो 48 महीने एक चार्ट पे बना लेगा। और जैसे जैसे उसका महीना खत्म होता जाएगा वो उस महीने को काटता जाएगा। इससे उसे यह पता चलता रहेगा कि वास्तव में उसके पास अपने टारगेट या अपनी जिंदगी को दिशा देने का कितना समय शेष है। अन्यथा की स्थिति में हमें बिल्कुल ये भान ही नहीं रहता। हम सोचते हैं कि ठीक है,
आज थोड़ा आराम कर लेते, कल से ये सब शुरू करेंगे। और धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता हमारी जिंदगी यूं ही निकलती जाती है मित्रों, और बाद में हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है। हम कर सकते थे, लेकिन हमने गलतियां की। अपनी जिंदगी के लिए कोई योजना नहीं बनाई, अपनी जिंदगी के लिए कोई टारगेट नहीं बनाया, और ये मलाल हमारी जिंदगी को धीरे धीरे कुढ़ने पे मजबूर कर देता है। हमारी जिंदगी को धीरे धीरे घुन लगता रहता है, और ये घुन एक दिन हमारी जिंदगी को, हमारे शरीर को खा जाता है मित्रों। और जब हम इस दुनिया को छोड़ रहे होते हैं तो हम एक बड़े मलाल के साथ मरते हैं कि हम ऐसा कर सकते थे। कितने सारे लोग हैं जो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसके लिए कोई योजना नहीं बनाई, उन्होंने उसके लिए कोई प्रयास नहीं किए मित्रों। उनकी कोई कार्य योजना नहीं थी, उनके कोई प्रयास नहीं थे, और इस कारण से वो उस टारगेट पर नहीं पहुंच सके। उन्होंने वो जिंदगी नहीं जी पाई जो वास्तव में जिस जिंदगी के वो हकदार थे। उनके पास क्षमता थी, उनके पास दिमाग था, बट उन्होंने विजन नहीं बनाया, उस विजन का इस्तेमाल नहीं किया। तो मित्रों, आप बनाइए, आप चार्ट तैयार कीजिए, आपके पास कितना समय शेष है और आपका वास्तव में टारगेट क्या है, आप जिंदगी को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो एक चार्ट बनाइए, अपने उस पर देखिए कि कितने दिन शेष हैं। सालों में मत जाइए, कितने महीने शेष हैं और कितने दिन शेष हैं और कितने घंटे शेष हैं। आपको अपने टारगेट पर अचीव करने के लिए, अपनी जिंदगी को दिशा देने के लिए, अन्यथा की स्थिति में जैसा कि होता रहता है, जैसा कि 9,999 लोगों के साथ होता है, मलाल, रिग्रेट्स। क्या आप भी इस धरती से जाना चाहेंगे एक बड़े रिग्रेट्स के साथ, एक बड़े मलाल के साथ, जबकि आपको पता है कि आप कर सकते थे, आपको पता है कि आप कर सकते थे, और अभी आपको पता है कि आप कर सकते हैं। तो अगर आप कर सकते हैं तो अभी स्टार्ट कीजिए। रिग्रेट के साथ मरने के लिए अपने को मत छोड़िए। ऑल द बेस्ट, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।